Assalamu alaikum students. Hope you are doing well with great state of Iman. Today we are going to learn chemistry grade 10th chapter number 2 stoichiometry, and today our topic is molar volume. Before starting our topic, I want to tell you about stoichiometry. What is stoichiometry, students? The quantitative relationship between the reactants and products in a chemical reaction. एक केमिकल रिएक्शन में कितनी क्वांटिटी रिएक्टेंट्स की यूज हुई और कितनी क्वांटिटी में हमारे पास प्रोडक्ट्स बने, इन तमाम चीजों की स्टडी को हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मोलर वॉल्यूम जो आज का हमारा है, इसको स्टार्ट करने से पहले एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगी मोलर वॉल्यूम के बारे में। इमेजिन यू हैव 3 बलून्स, आपके पास 3 बलून हैं और तीनों बलून्स में डिफरेंट गैसेस आपने फिल करनी है जी। पहले बलून में हाइड्रोजन गैस फिल करेंगे, दूसरे वाले में ऑक्सीजन और थर्ड वाले में हीलियम। ठीक है, अब तीनों गैसेस जो हैं जी डिफरेंट हैं। ठीक है, तीनों के मैसेज भी डिफरेंट है, तीनों की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। बट if a scientist observe these 3 balloons, he can surprisingly discover the fact that the 3 different balloons contain either different gases, but the volume of the gases in each balloon is the same at the same temperature and the pressure, and this is due to the molar volume. And today our topic is also the molar volume of gases. The volume of gases changes with the temperature and pressure. वॉल्यूम गैसेस का डिपेंड करता है स्टूडेंट्स टेम्परेचर और प्रेशर पे। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होगा तो क्या होगा, हमारी गैसेस का जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर हम लोगों ने अपनी गैसेस का फेयर वॉल्यूम, सही वाला जो गैसेस का वॉल्यूम होता है उसको फाइंड आउट करना है, तो हमें स्टैंडर्ड कंडीशंस चाहिए होती हैं टेम्परेचर और प्रेशर की, एंड दीज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड pressure is called room temperature and pressure, and the short form is RTP. ठीक है students, this RTP basically stands for room temperature and pressure, and these are also called the standard conditions at RTP. अब स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर जो हमारा होता है वो होता है जी 25 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम केल्विन में इसकी वैल्यू देखें तो वो होती है जी 298.15 केल्विन। ठीक है, और अगर प्रेशर देखें रूम टेम्परेचर पर तो वो होता है जी 1 एटमोस्फेयर। ठीक है, और टॉर में इसकी वैल्यू होती है जी 760 टॉर। ये जो कंडीशंस बताई हैं, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर हमारा 1 एटमोस्फेयर, ये वो वाली कंडीशंस हैं जो नॉर्मली हम गैसेस के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में जो कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं हमारी गैसेस के वॉल्यूम के लिए वो होती हैं जी रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं। अब डेफिनेशन है जी हमारे पास मोलर वॉल्यूम की। व्हाट इज मोलर वॉल्यूम? At room temperature and pressure, RTP stands for room temperature and pressure, 1 mole of any gas occupies the volume is 24 decimeter cube, and hence this is called its molar volume. ठीक है, रूम टेम्परेचर पर गैसेस जितना वॉल्यूम कवर करें वो हमारा मोलर वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, और वो कितना होता है जी, वो होता है 24 डेसीमीटर क्यूब। हर गैस के लिए ये सेम वॉल्यूम होगा, हर गैस के लिए। ठीक है, दिस फिक्स्ड वॉल्यूम इज कॉल्ड द मोलर वॉल्यूम। इस फिक्स्ड वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, और हर गैस के लिए इसकी जो वैल्यू है वो सेम होती है एट सेम टेम्परेचर एंड द प्रेशर, एंड दिस इज द 24 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। एक मोल की जो
वॉल्यूम होती है वो होता है जी 24 डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है जी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द मोलर वॉल्यूम। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जी मोलर वॉल्यूम के बारे में। फर्स्ट वन है कि हर गैस का जो मोलर वॉल्यूम होता है वो सेम होता है एट सम सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। 1 मोल और एवरी गैस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक मोल गैस का, जिस मर्जी गैस का ले लें, जो सी मर्जी, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो सी मर्जी गैस ले लें, तमाम गैसेस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, 1 मोल में सेम होंगे। ठीक है। और अगला पॉइंट है जी 1 मोल ऑफ डिफरेंट गैसेस ऑक्यूपाइज द सेम वॉल्यूम। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे डियर स्टूडेंट्स, तो जो हमारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा वो भी सेम होगा। डिफरेंट गैसेस का 1 मोल अगर हम लेंगे तो तमाम गैसेस जो हैं वो सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगी एंड दिस इज ऑलवेज 24 डेसीमीटर क्यूब एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। डिफरेंट गैसेस में हैव डिफरेंट मैसेज। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, डिफरेंट गैसेस जो है उनका डिफरेंट मैस होता है। ठीक है। डिफरेंट गैसेस का डिफरेंट मैस होता है, उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आता है जी कि अगर डिफरेंट गैसेस का डिफरेंट मैस है तो व्हाई दे ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम। अगर उनका डिफरेंट मैस है तो वो सेम वॉल्यूम क्यों ऑक्यूपाई करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो मोलर वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है जी हमारा टेम्परेचर और प्रेशर पे। ठीक है, ना कि उनके मैस पे, ना उनके साइज पे। तो मैस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डज नॉट इफेक्ट द वॉल्यूम। मैस जितना मर्जी हो गैस के मॉलिक्यूल्स का, वॉल्यूम को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज भी जितना मर्जी हो, ठीक है, वॉल्यूम जो है वो उस पर कोई भी खास असर नहीं पड़ेगा, सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। देयरफॉर इक्वल मोल ऑफ गैसेस ऑक्यूपाइज द इक्वल वॉल्यूम। ठीक है, इक्वल मोल ऑफ गैसेस ऑक्यूपाइज द इक्वल वॉल्यूम। और कंडीशन हमारे पास वही है जी, क्या है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब तक हमारा टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं होगा, जो सी गैस मर्जी ले लें, तमाम गैसेस के 1 मोल जो हैं वो इक्वल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है। लास्ट पेज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द मोलर वॉल्यूम। एप्लीकेशंस है जी मोलर वॉल्यूम की, कि हम मोलर वॉल्यूम को कहाँ पे यूज कर सकते हैं। हम अपने न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मोलर वॉल्यूम को यूज कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व करने के लिए। ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अगर हमें गैसेस का वॉल्यूम पता है। ठीक है, अगर वॉल्यूम हमें पता है तो हम नंबर ऑफ मोल्स किसी भी गैस के कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और हम मैस भी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी गैस का, अगर हमें उसका वॉल्यूम पता है तो। ठीक है, तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। Hope you will understand everything, but if you don't understand anything, you can ask me in the comment section. I'm available for you every time here. Okay जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।